तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं नाउन के बारे में। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, मैं नहीं जानता कि आप पहले से नाउन के बारे में कितना जानते हैं, आपको नाउन के बारे में कितना नॉलेज है, आप नाउन को प्रॉपर तरीके से पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, मैं नहीं जानता। लेकिन बस इतना सा जानता हूं कि आप केवल मुझे अपना 10 मिनट दीजिए और इसी 10 मिनट के अंदर आप आज इसी वीडियोस के माध्यम से नाउन सीख के जाओगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली पॉइंट्स पर आते हैं और हम बात करते हैं इंग्लिश में नाउन के बारे में। दोस्तों देखिए, यदि आपको इंग्लिश सीखना है ना, तो आपको इंग्लिश में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, प्रोपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। इन सब चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। बिना इसके आप कभी भी ना ही इंग्लिश को समझ सकते हैं, ना ही इंग्लिश को आप बोल सकते हैं। ग्रामर किसी भी भाषा की मूल जड़ होती है, बिना इस चीज के जाने आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम नाउन को समझने का प्रयास करेंगे। ये जो नाउन होता है वो किस चीज की वजह है। तो दोस्तों, हिंदी में नाउन को हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन को हम संज्ञा कहते हैं। यदि हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो नाउन की डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी और कंडीशन। यानी कि नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या फिर दशा के नाम को नाउन कहते हैं। यानी कि कोई भी आप अपनी आंखों के सामने जो भी व्यक्ति को देख रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं, आप किसी स्थान को भी देख रहे हैं, वो सारा का सारा नाउन है। थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, पहला जो एग्जाम्पल है वो पर्सन का है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का है। जैसे कि नाउन की डेफिनेशन थी ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, यानी कि नाउन किसका नाम है? किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। देखिए, पर्सन के सामने व्यक्ति का नाम है मुकेश, यानी मुकेश किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये जो नाम है वो क्या है? एक नाउन ही है। अब जैसे मुकेश की जगह पर आदित्य हो सकता है, रमेश हो सकता है, राहुल हो सकता है, नरेंद्र मोदी हो सकता है, और भी जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं उनकी भी नाम हो सकते हैं। ये सब क्या है? नाम है। किसी भी व्यक्ति का नाम नाउन कहलाता है, वो नाउन होता है। इसमें आपके फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर, ये भी क्या है? नाम है। यानी कि जो भी आप इस दुनिया के अंदर किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई औरत हो, कोई इंसान हो, सारे के सारे नाउन है। अब हम बात करते हैं प्लेस के बारे में। जैसे कि प्लेस तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पटना बिहार की कैपिटल है, राजधानी है, ये एक प्लेस है, ये भी क्या है? एक नाउन है। ग्वालियर, आपने मध्य प्रदेश में ग्वालियर के बारे में सुना होगा। ग्वालियर एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, ये भी क्या है? प्लेस है, ये भी नाउन है। दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली भी वो क्या है? नाउन है। यानी कि हमारे देश के अंदर या फिर दुनिया के अंदर जो भी स्थान है, चाहे कोई वो जिला हो सकता है, तहसील हो सकता है, आपका गांव भी हो सकता है, ये सब क्या है? सारे के सारे नाउन हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है थिंग। थिंग का मतलब होता है वस्तु। अब जैसे कि वस्तु में तो कुछ भी हो सकता है। हमारे पास ये जो मार्कर है ये भी एक वस्तु ही है। मैं जो माइक में बोल रहा हूं ये भी एक वस्तु ही है। तो क्या माइक है वो नाउन है? हाँ जी, ये नाउन है। ये जो माइक है क्या ये नाउन है? हाँ जी, ये नाउन है। मैं ये जो शर्ट पहने हूं ये क्या नाउन है? अरे ये भी तो वस्तु है, ये भी नाउन है। ये जो फैन चल रहा है आपके सामने ये क्या नाउन है? हाँ जी, ये नाउन है। यानी कि आप अपने आंखों के द्वारा जो भी वस्तुओं को देखते हैं, चाहे वो आपके कपड़े हो, आपका शीशा हो, बाइक हो, कार हो, साइकिल हो, जो भी वस्तुओं को देख रहे हैं, सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं? नाउन, यानी कि संज्ञा की कैटेगरी में आते हैं, उनको हम नाउन ही कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, वो है क्वालिटी। अब जैसे कि क्वालिटी का हिंदी में मतलब होता है गुण। अब गुण किसी भी प्रकार का हो सकता है किसी भी व्यक्ति के अंदर, जैसे कि ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। किसी भी व्यक्ति की ईमानदारी गुण होता है। मान के चलो आप एक बहुत
ही ईमानदार व्यक्ति हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी का पर्स गिर गया, लॉस्ट हो गया, आपने उस व्यक्ति को उसका पर्स वापस कर दिया। ये क्या एक ऑनेस्टी है। तो ये जो ऑनेस्टी है वो क्या है, नाउन की कैटेगरीज में आती है, ये गुण है। सिमिलर भी हम बात करेंगे ब्रेवरी की। देखो जो ब्रेवरी होता है ना, वो सिमिलर वे में क्या होता है, गुण होता है। जैसे कि मान के चलो आप जंगल में जा रहे हैं, आपके सामने अचानक से कोई बंदर आ गया, ठीक है। तो कई लोग क्या होते हैं, बंदर के सामने आने से ही भाग जाते हैं। जो डरपोक होते हैं वो भाग जाते हैं, लेकिन जो बहादुर होते हैं वो उस बंदर का क्या करते हैं, सामना करते हैं। तो जिनके अंदर हिम्मत होती है ना, ब्रेव होते हैं, वो बहादुर होते हैं, वो उस बंदर का सामना करते हैं। तो ये जो बहादुरी है, ये क्या है, ये एक क्वालिटी है, गुण है, जो कि किसी व्यक्ति के अंदर होता है, किसी के अंदर नहीं होता। तो ये जो क्वालिटी वाली चीज है, ये भी किसकी कैटेगरी में आती है, संज्ञा या फिर नाउन की कैटेगरी में ही आती हैं। अब हम लास्ट चीज की बात कर लेते हैं, कंडीशन। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, इलनेस, यानी कि इलनेस का मतलब होता है बीमारी। बीमारी कंडीशन है। कोई भी व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो वो क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में असमर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार की जब कंडीशन में हमारा बॉडी आ जाती है तो ये भी नाउन की कैटेगरी में ही आती है। तो दोस्तों आपने आज की इस वीडियो में जाना कि ये सारी की सारी चीजें वो क्या कहलाती हैं, नाउन कहलाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नाउन के प्रकार की। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, नाउन मूलतः 5 प्रकार के होते हैं, सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला नाउन प्रॉपर नाउन, सेकेंड नाउन कॉमन नाउन, थर्ड नाउन कलेक्टिव नाउन, फोर्थ नाउन मटेरियल नाउन, और जो फिफ्थ नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक एक नाउन के बारे में जानेंगे। हर एक नाउन को आप 5 मिनट के अंदर पहचानना सीख जाओगे। बस गौर से वीडियोस को देखते रहना। तो दोस्तों देखिए, जो नाउन है वो बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो 5 प्रकार के नाउन हैं, इनमें से कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और इनमें से कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। अब दोस्तों देखिए, इंग्लिश में जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उस प्रकार के ये 3 नाउन हैं। और जिन नाउन को हम गिन नहीं सकते, जो अगणनीय हैं, इस प्रकार के नाउन, ये 2 नाउन हैं। इसलिए जो 5 प्रकार के टोटल नाउन होते हैं, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अब हम बात करते हैं ये जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो किस प्रकार के नाउन होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो काउंटेबल नाउन होते हैं, इसकी हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो क्लियर तरीके से इसकी डेफिनेशन है वो ये है, ये एक ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें काउंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप क्लास के अंदर जाते हैं तो क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, बड़ी ही आसानी से हम गिन सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक काउंटेबल नाउन है। वैसे ही गर्ल्स, आपके फैमिली में कितनी गर्ल्स हैं, आप आसानी से गिन सकते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, काउंटेबल नाउन में। बॉयज, आपके घर में, आपकी फैमिली में टोटल कितने बच्चे हैं, आप आसानी से गिन सकते हैं। वैसे ही आपके घर में टोटल कितने फैन हैं, आपके घर में टोटल कितने टेबल हैं, बड़ी आसानी से हम गिन सकते हैं। तो जो भी नाउन जिन्हें हम अपने द्वारा एक एक करके गिन पाएं, इस प्रकार के जो नाउन होते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। और इंग्लिश के अंदर 3 प्रकार के काउंटेबल नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। इनको मैं डीप में करवाऊंगा, थोड़ा सा गहराई में करवाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो अभी तक आपने जाना काउंटेबल नाउन क्या है, वैसे ही हम जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल नाउन केवल इतने से नाउन होते हैं जिन नाउन को हम गिन नहीं सकते। जैसे कि इसके डेफिनेशन की तरफ जाएं, अनकाउंटेबल नाउन इस प्रकार के नाउन होते हैं जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर गोल्ड, गोल्ड का मतलब होता है सोना। ये एक मटेरियल नाउन है। क्या आप सोने को गिन सकते हो? नहीं। उसका वजन आप नाप सकते हो, वजन आप तोल सकते हो, लेकिन गिन नहीं सकते। तो इस प्रकार के नाउन को क्या कहते हैं, हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। सिमिलर वे में यदि हम बात करें वाटर की,
तो वाटर को आप कर सकते हैं काउंट, नहीं कर सकते। सिमिलर वे कॉफी और घी, इस प्रकार के जितने भी जो लिक्विड्स होते हैं, इस सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो जो भी नाउन जिसको हम गिन ना सकें, जिनको हम काउंट नहीं किया जा सकें, इस प्रकार के नाउन अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो हमने बहुत ही आसान शब्दों में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को तो समझ लिया, ये किस प्रकार के नाउन है। अब ये जो 5 प्रकार के नाउन है, इनके एक एक नाउन को हम जानेंगे, एक एक नाउन के बारे में हम जानते हैं, ठीक।